मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2287 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं। अगर इस एरिया को ब्रेक ना करे तो ये दोबारा ये फिर अपसाइड निकल जाएगा यहाँ तक। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर ये मजीद जो है वो अपसाइड जा सकता है। और सेकंड ये था कि अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ये आएगा इस एरिया पे 2265 से 60 वाला। तो ये इम्पोर्टेंट एरिया है, यहाँ से आप सेलिंग मत करिएगा। यहाँ से हम सेलिंग तब करेंगे जब इस एरिया के नीचे जो है वो हमें 4 तक क्लोज मिलता है तो फिर हम इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर ये दोबारा अपसाइड निकल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया और उसके बाद फिर ऊपर ऊपर हमने उसी तरह से देखना होता है जैसे पहले देख रहे होते हैं। मतलब कि ये एरिया अगर इसको प्रॉपर टच करता है तो ये नीचे आ सकता है यहाँ से। तो अगर ये प्रॉपर टच करता है तो ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है जिस तरह ये हुआ तो फिर हमारे पास ये वाली पोजीशन बनती है। ये जो लाइन लगी हुई है फिर ये वाली पोजीशन बनती है। तो फिर हमने फिर इसी तरह से देखा क्योंकि यहाँ हमारे हमने एनालाइज़ भी की थी कि अगर इस एरिया को स्टे करता है, तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है और अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक। लेकिन अगर ये दोबारा नीचे से आके इसको अपसाइड ब्रेक करके और इसके ऊपर स्टे करता है, फिर ये सेम हमने वो जो ऊपर के एरियाज़ जो पहले बताए उसी तरह से फ़ॉलो करना है। अगर नीचे का एरिया ब्रेक ना हुआ हो, तो आप देखेंगे ये 2265 को टच करने के बाद इसको ब्रेक किया, ऊपर स्टे किया और उसके बाद जो है यहाँ दोबारा बुलिश हो गया। इस तरह इसको फ़ॉलो करना होता है। उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी एनालाइज़ की। और लाइव की अगर हम बात करें तो लाइव में मैंने यही कहा था, मार्केट यहीं अप डाउन हो रही थी तो मैंने कहा था कि 2265 का एरिया है और ये लाइन मैंने लगाई थी लाइव के अंदर कि ये यहाँ तक जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि 85 के और इसके 2265 के शायद बीच में ये मूव करे। लेकिन यहाँ पर जब इसने ये ब्रेक किया तो ये स्टे यहाँ काफ़ी किया और फिर अपसाइड ब्रेक कर दिया। तो ज़ाहिर है अंदाज़े अंदाज़े होते हैं और मार्केट की मूवमेंट मार्केट की ही मूवमेंट होती है। तो हमें लेवल्स के ऊपर मार्केट को ही फ़ॉलो करना है, अंदाज़ों से नहीं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और लाइव सेशन में मैंने यही बताया था कि यहाँ से ऊपर के ही चांसेज़ हैं, आप मत देखिएगा। नीचे पे ये 2265 जो है वो हमारी एनालाइज़ में ही था कि लाइव में आएँ या फिर हम पूरा दिन में। ज़ाहिर है मैं खुद जो है वो इसी एनालाइज़ को जो सुबह एनालाइज़ करता हूँ, इसी एनालाइज़ को ही फ़ॉलो करता हूँ और उसी के हिसाब से लाइव में भी बताता हूँ। सारी सिचुएशन उसी के हिसाब से होती हैं। तो यही होता है कि जो कन्फ्यूज़न हो रही होती है तो लाइव में आके सुबह जो एनालाइज़ होती है उसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़ हो रहा होता है तो फिर ये है कि हम लाइव में आके उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है और किस तरह की पोज़ीशन बन सकती है। और लाइव में तो मैं वैसे भी बेहतर तरीके से सारी चीज़ें लर्निंग बेसिस मार्केट को किस तरह फ़ॉलो करना है लेवल के ऊपर फ़ॉलो करके बता रहा होता हूँ। साथ में ये भी बता रहा होता हूँ कि मार्केट जो है कहाँ जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी या फिर इस एरिया तक वेट करें या फिर आप बाय द वे ऐसा भी होता है कि मार्केट है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए मार्केट में, पर नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमें देखना होता है। तो लाइव में ये सारी चीज़ें ख़ास स्पेशली जो है वो लर्निंग के हवाले से ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लाइव सेशन शाम को यूएस सेशन के बाद स्टार्ट होने के बाद और न्यूज़ से पहले जो है वो हम आते हैं डेली बेसिस पे, वो ज़रूर जॉइन करें। आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो ट्रेड मिलेगी, दूसरा ये कि पूरी मार्केट आपके सामने लाइव फॉलो कैसे करना है वो हो रहा होता है। तो उससे आपको सीखने का बहुत बड़ा मौका। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़। आप देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है अगर उसके हवाले से हम बात करें तो
2295 जो है वो ब्रेक हुआ है अपसाइड, लेकिन यहाँ पर स्टे कर रहा है लेवल के ऊपर, 2295 के ऊपर स्टे भी कर रहा है। तो यहाँ पर वैसे इसको आना चाहिए नीचे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये यहाँ पर स्टे कर क्यों रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जब अपसाइड गया था तो इसने नीचे भी इसको ब्रेक क्लोज किया था, तो थोड़ा यहाँ वीकनेस शो की है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 80 से 100 के करीब अपसाइड जा चुका है। तो ऐसी कंडीशन में इतना ही जा सकता है ऊपर। तो इतना तो जा चुका है, लेकिन फिर भी इसलिए 2295 को नीचे की तरफ ब्रेक कर नहीं रहा। क्या सिचुएशन बनाने का मूड है इसका? तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि देखना पड़ेगा इस लेवल को। इस वैसे आना चाहिए इसको, मतलब यहाँ से जो है वो नीचे यहाँ तक आना चाहिए। और अगर यहाँ ये एरिया अगर स्टे करता है और यहाँ पर, तो फिर इसको इस तरह जाना चाहिए। ऊपर जो है वो एक 2315 का एरिया भी बनता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा इतना नज़र नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं उसको लगा लेता हूँ। तकरीबन 2315478, ठीक है, ये लगा लेता हूँ मैं, लेकिन ये ज़्यादा वो नहीं है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बाय द वे मार्केट इसको रिजेक्शन ले सकती है, तो इसलिए हमें ज़हन में होना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की साइड भी मूव कर सकता है। इस तरह होना चाहिए ये जो पोजीशन है, इस तरह इसको बनाना चाहिए नया जो है वो राउंड इसका। अब समझना ये है कि क्या खता है यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि वेट करना चाहिए, यहाँ पर बाइंग मेरे नहीं बन रही। मार्केट है खैर जा भी सकती है, लेकिन इतना तो अब आप भी, ज़ाहिर है मैं भी अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करता हूँ। और ये वो नॉलेज है जो मैंने आप सबको कई बार बताई हुई है कि अगर इस तरह की पोजीशन में जाता है तो इतना ही जा सकता है। M15 के सेटअप बताएँ जो थे उनमें, तो मैं ज़ाहिर है उसी हिसाब से बात करूँगा। तो अब उसके नीचे इसको आना चाहिए, इसके नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ। और फिर अगर ये नीचे सेटअप देता है तो फिर एक अच्छी बाइंग हो सकती है। लेकिन जहाँ अभी है यहाँ से बाइंग मेरा ख़्याल है नहीं बन रही। हो सकता है कि ये स्टे करता-करता यहाँ तक जाए और फिर दोबारा गिर जाए, या फिर यहाँ से ये नीचे आ जाए। तो फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता इसका, जो यहाँ पर स्टे करने का मकसद, हो सकता है इसको स्टे लेके ऊपर निकल भी जाए और हो सकता है इसको नीचे ब्रेक कर भी दे। और इतना स्टे कर रहा है ये जितना इसने M15 के ऊपर क्लोज़ दिए हैं, तो ये भी थोड़ा-सा इशारा है। जैसे कल मैंने बताया था यहाँ पर, मेरा ख़्याल है कौन-सा एरिया था? हाँ, ये 2265 वाला। तो लाइव में मैंने बताया था कि ये इतना जो स्टे किया है यहाँ पर, तो इसका मूड तो है, ये शैडो भी लगाता है तो भी जाएगा ऊपर। क्योंकि इतना स्टे करने का मतलब लेवल के ऊपर, तो फिर तो जाने का मूड है इसका। तो यहाँ भी देखो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए मैं किसी वन साइडेड बात करना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है। थोड़ा-सा जो है ना दोनों में फ़र्क भी है। अब फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि ये जब आया था ना तो इसने लेवल को टेस्ट नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जब ये इसको ब्रेक करके गया था ना अपसाइड, तो फिर इसने नीचे नहीं ब्रेक किया था इसको। आ रहे हैं समझ? ये M15 है और यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर ये ऊपर गया, लेकिन इस एरिया को इसने नीचे ब्रेक क्लोज़ किया, उसके बाद ये अब गया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हमने पहले भी देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल से 100 पिप्स ही 80, 90, 100 पिप्स तक मार्केट अब जाके दोबारा रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर रिवर्स होना है इसको, मतलब नीचे आना चाहिए था, तो इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन नीचे भी ब्रेक नहीं कर रहा। अब ये देखें ना, जो नॉलेज है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मार्केट क्या करती है ये तो फिर मार्केट की मर्ज़ी, हमने तो जो सीखा है हम उसी हिसाब से बात करेंगे। तो अब यहाँ पर 2 ये जो स्टे कर रहा है, तो ये तो ऊपर भी जा सकता है और ये जो सिचुएशन बनी हुई है, तो इससे नीचे भी आ सकता है। अब क्या कर सकते हैं?
ज़ाहिर है ऐसी ही पोज़ीशन नज़र आ रही है, जैसी पोज़ीशन नज़र आ रही है मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये अगर ये नीचे आता है, एक मिसाल है कि अगर ये आ जाता है नीचे तो इ इसको वेट करना पड़ेगा हमें इस एरिया तक, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, इस एरिया को स्टे करता है तो फिर ये ईज़िली यहाँ तक, और अगर इससे इसे भी ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ तक मतलब जा सकता है ऊपर वाले एरिया तक। 2324 इससे ज़्यादा बाइंग शायद बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट बाइंग अब शायद सेटअप बने, क्योंकि ये वो आखिरी ही लेवल था जो इसकी जो पूरी मूव है उसका एंड यहाँ तक हो सकता है। कुछ बीच में भी मैंने बताए थे, जैसे 2265 का था, फिर जो है वो ये था 2295 का, उसके बाद जो है वो 2324 का। तो अब इसकी पोज़ीशन के अंदर यही हम देख सकते हैं, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे अगर H1 का भी क्लोज़ लग जाता है, तो फिर ये भी देखिएगा यहाँ से भी स्टे कर सकता है, अगर स्टे करता है तो यहाँ से अप जा सकता है, और नहीं तो यहाँ से भी अप जा सकता है। अब मसला क्या है कि ये लेवल ब्रेक हुआ और जहाँ ये खड़ा है, ये कोई प्रॉपर रेजिस्टेंट एरिया बन ही नहीं रहा, तो ये एक बार ट्राई करेगा, फिर यहाँ से करे, ठीक है? यहाँ से करे या फिर यहाँ से करे, या फिर ये 226560 वाले एरिया से करे। इन तीनों में से कहीं न कहीं से ज़रूर ट्राई करेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर पोज़ीशन एक और मैं बता देता हूँ कि ये जो इसने ऊपर ब्रेक किया और नीचे भी इसने थोड़ा-सा ब्रेक किया हुआ है, तो ये यहाँ तक भी ऐसे सीधा भी आ सकता है यहाँ तक, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सीधा आता है और इस एरिया को स्टे दिखाता है, तो फिर यहाँ से ये ऐसे सीधा जा भी सकता है। क्योंकि अब इन 2 एरियाज़ में से पॉसिबल है किसी एरिया को टेस्ट करे। यहाँ से कर सकता है, अगर ये इसको स्टे करता है तो भी ऊपर जा सकता है, अगर इसको 2288 वाला जो एरिया है इसको स्टे करता है तो भी जा सकता है। लेकिन अब मैं वन साइडेड इसलिए नहीं बता सकता, क्योंकि कल की एनालाइज़ में तो मैंने वन साइडेड बताया था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो बुलिश हो जाएगा। तो उसके रीज़न थे, ये वो उसके रीज़न यही थे कि इसका ब्रेक करना और फिर दोबारा लेवल को ना ब्रेक करना, और इस तरह की पोज़ीशन थी, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये जाएगा। और दूसरा ये कि 22 जो 95 का एरिया था, यहाँ तक तो तकरीबन रेज़िस्टेंट बनता है। ज़ाहिर है लेवल जहाँ तक बनेगा मार्केट वहाँ तक जाएगी, एक लेवल ब्रेक करती है। तो ये सारी चीज़ें थी सामने। लेकिन आज फ़िलहाल जो पोज़ीशन है ना वो ऐसी है, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि वेट करना चाहिए, 2288 वाले एरिया को देखें क्या रिस्पॉन्स देता है। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।